हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीरू सेठी मैथ्स हब। आज हम करेंगे सेट्स एक्सरसाइज 1.4 पार्ट 2। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 के पहले 6 क्वेश्चंस किए थे। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस करेंगे इसी एक्सरसाइज के। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। सो योर 7th क्वेश्चन इज ए दिया हुआ है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, बी दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स, एंड सी सेट दिया हुआ है आपको x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एंड डी सेट इज x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। आपको ये 4 सेट्स दिए हुए हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में हैं। तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका पहला सेट है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो a में आपको क्या करना है, सारे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो वो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, a आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, b दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो सेट b में आपको इवन नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, तो वो कौन से आ जाएंगे 2 4 6 8 10 सो ऑन। ठीक है, तो सेट b आपका क्या आ जाएगा 2 4 6 8 सो ऑन। नाउ लेट सेट c इज ऑड नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, c में ऑड नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो सेट c क्या बन जाएगा आपके पास 1 3 5 7, एंड सेट d आपको दिया हुआ है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। ठीक, आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं, तो वो कौन से आ जाएंगे 2 3 5 7 सो ऑन। ठीक है, तो ये चारों सेट्स आपने क्या कर लिया, रोस्टर फॉर्म में लिख लिए। चलिए अब देखते हैं आपका फर्स्ट पार्ट क्या है। आपका फर्स्ट पार्ट है, आपको क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b निकालना है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था a इंटरसेक्शन b निकालना है। दैट मीन्स सेट a और सेट b में कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं आपको। ठीक है, तो 2 सेट a में है, 4 सेट a में है, 6 भी आगे चल के सेट a में आएगा, 8 भी आगे चल के सेट a में आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से b के जो अगले नंबर्स हैं, 8 के बाद क्या आएगा 10। ठीक है, वो भी सेट a में आएगा। फिर क्या आएगा 12, वो भी सेट a में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सेट b के सभी एलिमेंट्स आपके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा 2 4 6 8 सो ऑन। अब ये 2 4 6 8 जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज सेट b, सो दिस इज इक्वल टू सेट b। ठीक है, समझ आ गया। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। a इंटरसेक्शन c निकालना है। ठीक है, a और c की इंटरसेक्शन निकालनी है। ठीक, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट 1 दिख रहा है, दोनों में है। ठीक है, 3 दोनों में है। इसी तरह से 5 आगे चल के सेट a में आएगा, 7 भी आगे चल के सेट a में आएगा। दैट मीन्स इन दोनों में a और c में जो कॉमन एलिमेंट्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे 1 3 5 7 सो ऑन। ये सभी के सभी कॉमन एलिमेंट्स निकल जाएंगे। ठीक है, a इंटरसेक्शन c में। ठीक है, तो आपका a इंटरसेक्शन c किसके बराबर आ जाएगा 1 3 5 7 सो ऑन। लेकिन ये 1 3 5 7 सो ऑन था क्या, सेट c था। सो दिस इज इक्वल टू सेट c। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है a इंटरसेक्शन d निकालना है। ठीक है, a और d की इंटरसेक्शन निकालनी है। चलिए कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। 2 दिख रहा है, कॉमन दोनों में है। देन 3 दोनों में है, 5 आगे चल के सेट a में आएगा, 7 आगे चल के सेट a में आएगा। तो इन सेट d के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट a में आएंगे। ठीक है, सो ऑन लिखा हुआ है, आगे चल के ये सभी एलिमेंट्स आएंगे। ठीक, तो a इंटरसेक्शन d आपके पास क्या हो जाएगा 2 3 5 7 सो ऑन। लेकिन 2 3 5 7 था क्या, वो सेट d था। सो दिस इज इक्वल टू सेट d। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है b इंटरसेक्शन c निकालना है। b और c के कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। कुछ कॉमन एलिमेंट्स दिख रहे हैं, b में इवन नेचुरल नंबर्स हैं, c में ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो इवन और ऑड में कुछ कॉमन तो निकलेगा ही नहीं आपके पास। सो b इंटरसेक्शन c आपके पास क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 5। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है b इंटरसेक्शन d निकालना है। b और d की इंटरसेक्शन निकालनी है। दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। एक कॉमन एलिमेंट दिख रहा है 2, जो b और d दोनों में है। d क्या है आपका, d प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो आपको पता है सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है आपके पास 2। बाकी आगे चलते जाओगे अगर आप, तो आपके पास प्राइम नंबर्स जितने भी आएंगे वो सारे ऑड आएंगे। ठीक, तो दैट मीन्स सिर्फ 2 ही है जो कॉमन रहेगा b और d में। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट कॉमन आएगा b और d में, दैट इज 2। तो b इंटरसेक्शन d आपके पास क्या आ जाएगा 2।
ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट है सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। सी और डी की इंटरसेक्शन निकालनी है। कॉमन एलिमेंट्स कौन से दिख रहे हैं आपको? 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 वो भी दोनों में है। तो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 11, ठीक है, वो भी सी में होगा क्योंकि सी में सारे ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं। फिर आपके पास कौन सा आ जाएगा? प्राइम नंबर 13, वो भी सी में आएगा क्योंकि सी में सारे ऑड नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो सो ऑन 3 और 3 के बाद वाले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब क्या आ जाएंगे? सी इंटरसेक्शन डी में आ जाएंगे। सो सी इंटरसेक्शन डी में क्या क्या आ गया आपके पास? 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन। सो ये आपकी बन गई सी इंटरसेक्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। अब आपको 2 पेयर ऑफ सेट दिया होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से पेयर ऑफ सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट है। तो हमने डिसजॉइंट सेट पहले भी पढ़ा है। 2 सेट्स ए एंड बी ये दोनों डिसजॉइंट कब होंगे? जब इनकी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी? इक्वल टू 5 बन जाएगी, ठीक है, तो तभी ये सेट क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट। आपका फर्स्ट पार्ट है, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, दूसरे सेट में आपको सारे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, लेकिन वो नेचुरल नंबर्स जो 4 और 6 के बीच में होंगे। अब लेस देन और इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स 4 और 6 को भी लिखना है, ठीक है। तो कौन कौन से आ जाएंगे? 4, 5, 6, ठीक है। तो ये 3 नेचुरल नंबर्स आ गए आपके पास दूसरे सेट में। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, और इस सेट को आपने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया 4 5 6, ठीक। अब आपको इन दोनों की इंटरसेक्शन चेक करनी है। क्या कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? हाँ, एक 4 दिख रहा है दोनों में कॉमन। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन किसके बराबर आ गई? इक्वल टू 4। लेकिन डिसजॉइंट होने के लिए इन दोनों की इंटरसेक्शन 5 आनी चाहिए थी, लेकिन वो 5 नहीं आई है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 5। अब अगर 5 नहीं आई है तो डिसजॉइंट भी नहीं बन रहा है, ठीक है। सो दीज 2 पेयर्स ऑफ सेट आर नॉट डिसजॉइंट। तो आपका आंसर क्या होगा? देयरफॉर द पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आपका सेकेंड पार्ट है, 2 सेट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है AEIOU, दूसरा दिया हुआ है CDEF। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब इंटरसेक्शन में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? एक एलिमेंट दिख रहा है E कॉमन, ठीक है। तो इनकी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी? इक्वल टू E, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 5। तो 5 के बराबर तो आया नहीं, तो जिसका मतलब डिसजॉइंट नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? देयरफॉर द पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है, x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर एंड x इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है। दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। पहले वाले सेट में आपको क्या लिखने हैं? इवन इंटीजर्स लिखने हैं। तो कौन से आ जाएंगे? 2 4 6 8 10 सो ऑन। दूसरे सेट में ऑड इंटीजर्स लिखने हैं, तो कौन से आ जाएंगे? 1 3 5 7, ठीक है। तो ये दोनों सेट्स अगर रोस्टर फॉर्म में लिखने होंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 4 6 8 इंटरसेक्शन 1 3 5 7। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी है। एक तरफ इवन इंटीजर्स हैं, दूसरी तरफ ऑड इंटीजर्स हैं। तो कॉमन तो कुछ नहीं आएगा, इवन और ऑड नंबर्स में कॉमन तो कोई नंबर आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इनकी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी? 5। हाँ, अब ये दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन किसके बराबर आई है? 5 के बराबर आई है। तो अगर 5 के बराबर आए तो वो कौन से सेट्स बन जाते हैं? डिसजॉइंट सेट्स बन जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? देयरफॉर द पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, ठीक। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में A सेट दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C एंड D सेट दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? A माइनस B, ठीक। तो हमने डिफरेंस भी पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में। A माइनस B का मतलब क्या है? A में से जितने भी B के एलिमेंट्स होंगे उनको बाहर कर देना है, ठीक है। B का एक एलिमेंट दिख रहा है आपको 12 जो A में है, तो इसको बाहर करना है, ठीक है। और B का कोई भी एलिमेंट A में ऑलरेडी नहीं है, तो हमने B के एलिमेंट कोई नहीं लिखना है। तो B का एलिमेंट जो A में था वो एक ही था जो 12 था, उसको हमने बाहर कर दिया। बाकी क्या बचे हमारे पास? 3 6 9 15 18 21। तो ये आपका क्या बन जाएगा? A माइनस बी, ठीक है। तो A माइनस बी क्या आ जाएगा? 3 6 9 15 18 21, ठीक। नेक्स्ट है आपको निकालना है A माइनस सी। दैट मीन्स A में से C का अगर कोई एलिमेंट होगा, अगर A में C का कोई एलिमेंट होगा उसको हमने बाहर करना है, ठीक। एक एलिमेंट दिख रहा है 6 C का एलिमेंट, जिसको हम A में से बाहर करेंगे।
और कोई एलिमेंट दिख रहा है? हाँ 12 दिख रहा है, इसको हम बाहर करेंगे ए में से। और कोई एलिमेंट नहीं है सी का ए में, ठीक है। तो आपका a माइनस सी क्या बन जाएगा? आपके पास आ गया 3, 9, 15, 18, 21, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 3, 9, 15, 18, 21, ठीक। नेक्स्ट है a माइनस डी, दैट मीन्स a में से d के एलिमेंट्स को बाहर करना है, ठीक है। तो आपको कौन सा एलिमेंट दिख रहा है d का a में? 15 दिख रहा है d का एलिमेंट जो a में है, इसको बाहर कर देंगे, ठीक। बाकी d का कोई भी एलिमेंट a में ऑलरेडी नहीं है, तो a माइनस डी किसके बराबर हो जाएगा? 3, 6, 9, 12, 18, 21। नेक्स्ट है b माइनस a। अब b में से a के एलिमेंट्स को बाहर करना है, ठीक है। अब a माइनस बी नहीं है, आपके पास है b माइनस ए, तो दैट मीन्स b सेट में से a सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको बाहर करना है। तो a सेट के एलिमेंट्स चेक करने हैं b में कौन से हैं। a सेट का एलिमेंट 12 b में है, तो उसको बाहर कर देंगे, ठीक। और कोई एलिमेंट दिख रहा है a का जो b में है? नहीं, और कोई एलिमेंट a का b में नहीं है। तो जो एक एलिमेंट था 12, हमने उसको बाहर कर दिया। तो अब आपके पास क्या बच गया? 4, 8, 16, 20। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4, 8, 16, 20। नेक्स्ट पार्ट है c माइनस ए। तो c में से a के एलिमेंट्स को बाहर करना है। c में जो भी a का एलिमेंट होगा उसको बाहर कर देना है। अब a का एलिमेंट आपको 6 दिख रहा है, c में है, इसको बाहर कर देंगे। और कौन सा दिख रहा है? 12 है a का एलिमेंट, इसको भी बाहर कर देंगे। और कोई एलिमेंट नहीं है एक, और कोई एलिमेंट नहीं है a का जो c में होगा, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स बचे? 2, 4, 8, 10, 14, 16, ठीक है। तो c माइनस ए आपके पास क्या आ गया? 2, 4, 8, 10, 14, 16। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है d माइनस ए। d माइनस ए मीन्स d में से a के एलिमेंट्स को बाहर करना है, ठीक है। a का एक एलिमेंट दिख रहा है आपको 15, इसको हम बाहर कर देंगे d में से। और कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा a का d में, ठीक है। तो d माइनस ए आपके पास क्या बन जाएगा? 5, 10, 20, ठीक। तो आपका आंसर क्या आएगा? 5, 10, 20। नेक्स्ट पार्ट है b माइनस सी एंड नेक्स्ट इज b माइनस डी। ये दोनों पार्ट मैं छोड़ रही हूँ, यू विल डू इट योर सेल्फ, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और खुद करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, x दिया हुआ है, y सेट दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है x माइनस वाई, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है फाइंड y माइनस एक्स। थर्ड पार्ट है x इंटरसेक्शन y। तो ये तीनों हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंस निकालना और इंटरसेक्शन निकालना। सो यू विल डू इट योर सेल्फ, ठीक है। आप खुद करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ r इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर r आपके पास रियल नंबर्स हैं, q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। q आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, आपको फाइंड करना है r माइनस क्यू। अब आपको पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए रियल नंबर्स क्या हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज मेड बाय कंबाइनिंग द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब आपको r माइनस क्यू निकालना है, तो आपको रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को बाहर करना है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम अगर इसको निकाल दे बाहर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को, तो रियल नंबर्स में बचा क्या? इरेशनल नंबर्स बचे, ठीक है। तो आपने क्या किया? रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को बाहर कर दिया, तो आपके पास बचे सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक। तो आपका आंसर क्या होगा? देयरफॉर r माइनस क्यू इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। नीचे क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट्स दिए होंगी आपको फाइंड आउट करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट है 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। आपको चेक करना है क्या ये दोनों डिसजॉइंट है। तो उसके लिए क्या करना है? इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी है। आपको जब भी डिसजॉइंट सेट्स चेक करना होगा तो आप क्या करोगे? इंटरसेक्शन निकालोगे, ठीक। इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ गई आपके पास? कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है? 3। तो ये तो नॉट इक्वल टू 5 आई, ठीक है, लेकिन डिसजॉइंट होने के लिए हमें 5 चाहिए था। सो दीज टू सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है।
तो ये डिसजॉइंट नहीं है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट आपको गलत दी हुई है, ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट नहीं है, ये नॉट डिसजॉइंट्स हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक। नेक्स्ट पार्ट है AEIOU एंड ABCD आर डिसजॉइंट। अब चेक करो इनकी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आ रहा है A, दैट मीन्स क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 5 होगी इनकी इंटरसेक्शन, तो ये दोनों सेट्स क्या होंगे, नॉट डिसजॉइंट होंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा है ये दोनों डिसजॉइंट हैं, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या दी हुई है, गलत दी हुई है, तो आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट है 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। चेक करिए दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है, इनकी इंटरसेक्शन निकालेंगे, कॉमन एलिमेंट है, नहीं है, इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स इनकी इंटरसेक्शन किसके बराबर होगी, 5 के बराबर आ गई। अब अगर 5 के बराबर आ गई तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो आपकी स्टेटमेंट में भी ये लिखा हुआ है ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो दैट मीन्स आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गई, ये ट्रू हो गई, तो आपका आंसर क्या आ गया, ट्रू। नेक्स्ट पार्ट है 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट चेक करना है, फिर से इंटरसेक्शन निकालेंगे, कॉमन एलिमेंट है कोई, नहीं है, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन किसके बराबर आ गई, 5 के बराबर आ गई, तो 5 आ गई, तो दैट मीन्स डिसजॉइंट सेट्स होंगे, तो आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी है, ये दोनों सेट्स क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.4। अगर आप ये एक्सरसाइज पूरे ध्यान से और पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।